हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 8 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। देखिए हमें यहाँ पे रेशनल नंबर का पेयर गिवन है हर पार्ट में, और हमें यह बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम जैसे ये -7/21 है इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें और 3/9 इसको भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये सेम रेशनल नंबर होंगे, और इक्वल अगर नहीं आते हैं तो ये सेम रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -7/21। तो पहले हम यहां ये वाला नंबर उतार लेते हैं, रेशनल नंबर -7/21, और इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, देखिए 7 और 21 ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, यानी 7 से ये 7 और 21 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 7 से हम पहले ऊपर को डिवाइड कर लेते हैं, 7 × 1 = 7, और ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा अपॉन 7 से हम 21 को डिवाइड करेंगे, 7 × 3 = 21, तो ये आपका आ जाएगा -1/3। देखिए इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, जैसे हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे डिवाइडेड 7 भी कर सकते हैं, और क्योंकि ऊपर 7 से डिवाइड हो रहा है तो नीचे भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। एक ही नंबर से दोनों नंबर्स जो हैं डिवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं तो आप 7 से कर रहे हैं, कहीं आप 3 से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक ही नंबर से आपको ऊपर और नीचे डिवाइड होना चाहिए। वो नंबर आपको देखना है किस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 की टेबल में 7 भी आता है और 21 भी आता है, तो हम 7 से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर देंगे। तो 7 से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही 7 से हम 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 × 3 = 21। तो ये जो डिवाइड 7 मैंने लिखा है ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी ये सही है। अब हम कर लेते हैं 3/9, ये हम उतार लेते हैं और इसका भी शॉर्टेस्ट फॉर्म कर लेंगे। तो देखिए ये भी 3 की टेबल में आ रहे हैं, 3 भी और 9 भी, 3 से डिवाइड हो रहा है 3 भी और 9 भी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, तो ये हो जाएगा 1, और इसको करेंगे 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 3। तो देखिए -7/21 का जब हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म किया है तो ये आ गया है -1/3, और 3/9 को जब हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में किया है, शॉर्टेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि इसके बाद ये कटना बंद हो जाता है, तो ये शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गई है। तो ये देखिए इसको सॉल्व करके आया है -1/3, और 3/9 को जब सॉल्व किया तो ये आ गया 1/3। ये निगेटिव रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 1/3 तो सेम है, लेकिन ये निगेटिव है, निगेटिव रेशनल नंबर है, और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो ये दोनों जो है सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हम लिख लेंगे नो, -7/21 इज नॉट इक्वल टू 3/9। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट में हमें गिवन है -16/20 एंड 20/-25। हम पहले इस नंबर को उतार लेंगे और इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। यह है -16/20। देखिए 4 की टेबल में 16 भी आता है और 20 भी आता है, तो हम 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे वाले नंबर को भी डिवाइड कर लेंगे। तो 4 से इसको करेंगे, 4 × 4 = 16, यह आ जाएगा 4, और क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का 4 आ जाएगा अपॉन, फिर 4 से इसको करेंगे, 4 × 5 = 20, तो नीचे आ जाएगा 5। देखिए यहाँ पे भी आप वही कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था, आप यहाँ पे डिवाइड 4 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी डिवाइड 4, यानी दोनों नंबर्स को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में ये सही होगा। अब हम कर लेते हैं 20/-25, ये नंबर है, इसको भी हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है 5 से दोनों नंबर जो हैं डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से हम 20 को डिवाइड कर लेंगे, 5 × 4 = 20, और इसको करेंगे तो 5 × 5 = 25,
और ये माइनस का है तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब देखिए पहले हम नंबर देख लेते हैं 4/5, 4/5 यहाँ तक तो ये सेम है। अब हम साइन देख लेते हैं, यहाँ पे 4 से पहले माइनस है और यहाँ 5 से पहले माइनस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो माइनस नीचे है इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। मतलब नंबर में, रेशनल नंबर में एक माइनस अगर है, चाहे वो ऊपर है या नीचे है, वो सेम होता है। तो ये दोनों नंबर इक्वल हैं, ये सेम रेशनल नंबर हैं। तो हम लिख लेंगे -16/20 इक्वल टू, यहां पे यस लिख लेंगे, यस -16/20 इक्वल टू 20/-25। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है -2/-3 एंड 2/3। तो पहले हम ये वाला रेशनल नंबर उतार लेंगे, ये है -2/-3। तो देखिए माइनस से माइनस कट हो जाएगा और ये बच जाएगा 2/3। यही इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। इसके बाद किसी भी नंबर से 2 और 3 डिवाइड नहीं होता है, किसी भी नंबर की टेबल में 2 और 3 दोनों नहीं आते हैं। तो यही इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर उतार लेते हैं, रेशनल नंबर, ये है 2/3। देखिए ये भी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म भी 2/3 होगा। तो यहाँ देखिए इसको -2/-3 की शॉर्टेस्ट फॉर्म भी आई है 2/3 और 2/3 की शॉर्टेस्ट फॉर्म भी है 2/3। मीन्स ये दोनों रेशनल नंबर जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, मीन्स सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख लेंगे यस -2/-3 इक्वल टू 2/3। आपको यहां पे ये याद रखना है कि आप इसको इक्वल नहीं दिखाएंगे, आप जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसी को इक्वल दिखाएंगे। अब हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है -3/5 एंड -12/20। तो हम पहले इस नंबर को उतार लेते हैं, यह है -3/5। इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए -3/5 ये शॉर्टेस्ट ही फॉर्म है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में 3 और 5 दोनों आते हैं, तो यही इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म होगी। इसके बाद हम इसको उतार लेते हैं -12/20। अब देखिए 4 की टेबल में 12 भी आता है, 20 भी आता है, मीन्स 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो 4 3 जा 12 और ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो यहां 4 5 जा 20, तो यह आ जाएगा 5। तो देखिए इसको सॉल्व करके -3/5 का शॉर्टेस्ट फॉर्म है -3/5 और -12/20 को जब हमने शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा तो ये भी है -3/5। मीन्स ये दोनों जो हमें गिवन है पेयर्स, ये जो हैं सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिख लेंगे यस -3/5 इक्वल टू -12/20। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 8/-5 एंड -24/15। तो हम पहले यहां से 8/-5 लिख लेते हैं और इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख लेंगे। तो 8/-5 का शॉर्टेस्ट फॉर्म 8/-5 ही होता है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में 8 और 5 दोनों आते हों, तो यही इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा। अब हम ऊपर वाला नंबर उतार लेते हैं, दूसरा नंबर, रेशनल नंबर, ये है हमें गिवन 24/15। अब देखिए 3 की टेबल में 24 भी आता है और 15 भी आता है, तो 3 से हम 24 को भी डिवाइड कर लेंगे और 15 को भी डिवाइड कर लेंगे। तो 3 8 जा 24, यह आ जाएगा 8 और माइनस है तो माइनस लग जाएगा। फिर 3 5 जा 15, तो ये आ गया है 5, तो ये आ गया -8/5 और यहाँ पे हमारा आया था 8/-5। तो देखिए हम कंपेयर जब करेंगे तो देखिए नंबर तो दोनों सेम है, 8/5 8/5। यहाँ पे 8 से पहले निगेटिव नहीं है, यहाँ 5 से पहले निगेटिव है और यहाँ 8 से पहले निगेटिव है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये जो निगेटिव है माइनस है, इसको आप ऊपर भी लिख सकते हैं। मीन्स रेशनल नंबर में अगर सिर्फ एक निगेटिव है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, और दूसरे नंबर में भी एक माइनस साइन है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, अगर सिर्फ एक ही साइन है दोनों में माइनस का, तो दोनों इक्वल होते हैं। तो हम लिख लेंगे यस 8/-5 इक्वल टू -24/15। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में हमें गिवन है 1/3 एंड -1/9। तो 1/3 का हम शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं। तो देखिए 1/3 का शॉर्टेस्ट फॉर्म तो 1/3 ही होगा।
कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके टेबल में 1 और 3 दोनों आते हों। अब है हमें गिवन -1/9, तो इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म भी -1/9 ही होगा, क्योंकि किसी भी टेबल में 1 और 9 दोनों नहीं आते हैं। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। देखिए ये है 1/3 और ये है -1/9, बहुत डिफरेंस है। ना तो ये नंबर सेम है और ना ये साइन सेम है, मीन्स ये दोनों जो है इक्वल रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हम लिख लेंगे नो, इसका आंसर नो में आ जाएगा। नो 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/9, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें गिवन है -5/9 एंड 5/-9। तो हम पहले ये वाला नंबर उतार लेते हैं। ये हमें गिवन है रेशनल नंबर -5/-9। देखिए ऊपर माइनस और नीचे अगर माइनस दोनों में माइनस लगा हो तो माइनस से माइनस कट जाता है। ये आ गया है 5/9। इसके बाद देखिए 5/9 शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में 5 और 9 दोनों आता हो, तो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म 5/9 ही होगी। अब हम सेकंड नंबर उतार लेते हैं। ये हमें गिवन है 5/-9। ये भी देखिए शॉर्टेस्ट फॉर्म में है 5/-9। अब हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। देखिए 5/9 है, ये भी 5/9 है, लेकिन ये पॉजिटिव है रेशनल नंबर और ये निगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, सेम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो हम लिख लेंगे नो -5/-9 इज नॉट इक्वल टू 5/-9, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें रेशनल नंबर गिवन है और हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बता चुका हूं, सेम वही हमें करना है। तो देखिए पहले हम ये नंबर उतार लेते हैं। ये है -8/6। इसके बाद हमें एक नंबर ऐसा देखना है जिसकी टेबल में 8 भी आए और 6 भी आए। तो देखिए 2 से हम 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 की टेबल में 8 भी आता है और 6 भी आता है, तो ये हो जाएगा। देखिए 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, यह आ जाएगा 4/2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, तो यह आ जाएगा 3। और मैंने आपको बताया था हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 8/2, ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से डिवाइड करना है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी सही है। इसके बाद देखिए 4/3 शॉर्टेस्ट फॉर्म है, क्योंकि ये किसी भी नंबर से दोनों नंबर्स डिवाइड नहीं होते हैं, तो 4/3। लेकिन यहां पे आपको ये याद रखना है, जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया 8 को, यहां पे माइनस साइन है तो यहां पे माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -4/3, यही इसका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 25/45, तो इसको हम उतार लेते हैं 25/45। तो देखिए 5 की टेबल में 25 भी आ रहा है और 45 भी आ रहा है, तो 5 से हम ऊपर और नीचे डिवाइड कर लेंगे। तो 5 5 जा 25, यह आ जाएगा 5/5 9 जा 25 और यहाँ जाएगा 9, तो इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म आ जाएगी 5/9। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि कोई भी नंबर से दोनों नंबर अब डिवाइड नहीं होते हैं। और मैंने आपको बताया था हम क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डिवाइड 5 भी लिख सकते हैं। मैं पेंसिल से लिख रहा हूं, आपको पेन से ही लिखना है अगर आपको ये करना है। इसके बाद हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है देखिए -44/72। अब देखिए पहले हम ये नंबर उतार लेंगे, ये है -44/72। अब देखिए 2 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। 2 से कैसे पता लगता है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो तो वो जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर है 4 लास्ट में, मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे है 2, मीन्स ये दोनों नंबर जो हैं 2 से डिवाइड होंगे। तो हम पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं उसी तरह से कर लेता हूँ, ताकि अगर आपको इस तरह से करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे और इस नंबर को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये आपका आ जाएगा 22, और ये माइनस का है तो माइनस का 22 अपॉन
अब हम 2 से 72 को डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचा, ये 12 हो गया। 2 6 जा 12। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आप रफ में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अभी ये 2 से फिर हो रहा है, क्योंकि 2 की टेबल में 22 और 36 दोनों आते हैं। अभी इसको हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो हम फिर यहाँ लिख लेंगे डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ डिवाइडेड बाई 2। मैं आपको दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूं कि आप चाहें तो इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं, ये डिवाइड 2 भी यहां लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से हम डिवाइड करेंगे 22 को, तो ये हो जाएगा 11, 11 2 जा 22। अब क्योंकि माइनस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब 2 से हम 36 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचा, 18 16 हो गया। 2 8 जा 16, तो इसका आंसर आ गया -11/18। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में 11 और 18 दोनों आता हो, मीन्स ये हमारी शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गई है। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है -8/10, तो हम पहले नंबर उतार लेंगे -8/10। इसके बाद देखिए, इसके बाद दोनों नंबर जो है 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, और इसको भी हमें 2 से डिवाइड करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को 2 से डिवाइड कर लें और नीचे वाले को 5 से डिवाइड कर लें, हमें एक ही नंबर से ऊपर और नीचे डिवाइड करना होता है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, यह आ जाएगा 4, और ये माइनस है तो माइनस उतार लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 जा 10, तो यह आ जाएगा 5। इसके बाद जो है 4/5 शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो गया है, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसकी टेबल में 4 और 5 दोनों आता हो, मीन्स ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, तो यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।